कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock को नैनीताल में एसओ तल्लीताल को एक कॉल आया स्थानीय प्रधान से, जिसमें ये सूचना आई कि एक महिला पर्यटक है, दिल्ली से आई थी और उसके साथ जो है दुष्कर्म का प्रयास का घटना हुआ है। वो अपने आप को बचाते हुए मतलब पटवा डूंगर वाला रोड पर थी, वो पटवा डूंगर गाँव पहुंची हुई है। तो वहाँ का प्रधान द्वारा फोन है, तो उस सूचना पर तत्काल एसओ तल्लीताल और महिला सब इंस्पेक्टर्स और महिला फोर्स 112 सब पहुंच जाती है। वहाँ पर ये चीज़ पाया जाता है कि एक महिला पर्यटक है जो दिल्ली से बिलोंग करती है। सबसे वो सोलो ट्रैवलर है, वो अकेली ट्रैवलर करती है और ऐसे ही मतलब लोन ट्रैवलिंग जो करते हैं ना, अनप्लान ट्रैवल वो कर देते हैं। तो सोलो ट्रैवलर का आदि है, सोलो ट्रैवलर है वो सोलो ट्रैवलिंग करती थी। वो आई तो वो पहले वो देहरादून आती है, फिर उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नैनीताल जाना है। तो देन शी कम्स टू हल्द्वानी और देर रात को 5 तारीख की देर रात को हल्द्वानी में आती है, उतरती है रोडवेज पे। उसके बाद एक ऑटो लेके काठगोदाम तक जाती है। वहाँ पर एक टैक्सी, येलो नंबर की टैक्सी को बातचीत करके नैनीताल छोड़ने को बोलती है, लगभग 12 बजे के आसपास। तो बातचीत होने के बाद, क्योंकि वो रात का मतलब उसके पास बुकिंग भी नहीं था, वो वहाँ पर जाकर बुकिंग करने का सोचती है कि वहाँ जाकर मैं कोई होटल में कमरे लूँगा। तो टैक्सी में बैठने के बाद वो अपना जीपीएस भी ऑन करती है, गूगल मैप्स भी ऑन करती है। जो लगभग 1:30 बजे के आसपास क्या होता है, उसको जानकारी होता है कि मतलब नैनीताल का रूट बल्दिया कान के बाद जो है पटवा डूंगर वाला रोड पे ये गाड़ी डाल देता है। इसको थोड़ा डाउट होता है, इसको पूछते हैं कि भाई इस रूट पे क्यों डालें। तो तब जो है थोड़ा सा हार्शली पूछती है, तो तब तुरंत जो है वो जो है गाड़ी रोक देता है। वो जो है टैक्सी ड्राइवर गाड़ी रोक देता है और अपने सीट से उतर के पीछे वाला सीट से इसके ऊपर कूद जाता है। और काफ़ी वहाँ पर मशक्कत होती है, दुष्कर्म की प्रयास होती है। और उस दौरान महिला ने अक्षम्य मतलब एक तरीके से असीमित बहादुरी का प्रदर्शन किया। उसने काफ़ी रेजिस्ट किया और एक बढ़िया लात मारती है। लात मारते ही वो किक मारते ही वो बाहर गिर जाता है, क्योंकि दरवाज़ा खुला ही था। और उसी एक स्प्लिट सेकेंड का यूज़ करते ये भी बाहर आ जाती है। और उसके बाद भी इसको पकड़ने का कोशिश किया उसने। और महिला का ही ये जो छाता है, मतलब महिला के साथ एक छाता था, वो छाता पैसेंजर सीट में पड़ा था, उसको यूज़ करके इसको पीटने की कोशिश करता है। तो महिला लेकिन भागती है, चप्पल वप्पल वहीं छूट जाती है, लेकिन वो पीछे की तरफ भाग जाती है। वहाँ पर जो है एक पत्थर का प्लेटफॉर्म रहता है, उस पत्थर के प्लेटफॉर्म के बैक साइड में छुप जाती है। तो वो थोड़ा देर कोशिश करता है ढूंढने का और वो चला जाता है। उसके बाद सुबह सुबह जो एक गांव का महिला है जो दूध बांटती है, उसने इसको स्पॉट किया और उसको जो है उसको ये बताती है। तो तत्काल जो है गांव के पास ले गए। गांव का प्रधान सांत्वन देता है और गांव के लोगों ने बहुत अच्छा भूमिका दिखाया, उसको सांत्वन दिया है और उसको अच्छा मतलब फील कराया, मतलब बेसिकली उसको सपोर्ट दिया। और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म भी किया और जो है परिवार वालों से भी बात कराया। सबसे पहले परिवार से बात कराया और जो है पुलिस को भी सूचना दी। तो तुरंत जो है जैसे ही सूचना मिलती है, हमारा एसओ तल्लीताल और सभी फोर्स जो है पुलिस एक्टिवेट हो जाते हैं। हमारे पास 2 प्रकार की काम करने का चैलेंज था। सबसे पहले तो पीड़िता का मदद करना, पीड़िता का जो है नियमानुसार, जो विधिक नियमानुसार जो है उसका बयान रिकॉर्ड करना, घटनास्थल का निरीक्षण कराना, वो सब हम ई साक्षी पोर्टल के माध्यम से हमने कराया है। और जो है साथ साथ ही तत्काल मेडिकल करना, एज पर विधिवत रूप से मेडिकल कराना, और साथ ही एक हाथों हाथ एप्लीकेशन लेकर उसके साथ जो बीता हुआ है उसका रिटर्न एप्लीकेशन लेकर विधिक कार्रवाई करना एक तरफ चल ही रहा था। दूसरी तरफ हमारा सारे थाने का, विभिन्न थानों का रूट पर पड़ने वाले सारे थाने का फोर्स और स्पेशलाइज्ड टीम्स, सीसीटीवी का टीम्स ने भी लगे। सीओ नैनीताल और सभी सीनियर ऑफिसर्स इस पर इन्वॉल्व हो गए। हम सब लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। तो दूसरा टीम जो मैनुअल टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से सीसीटीवी को ट्रेस करते करते गाड़ी का नंबर ट्रेस किया। गाड़ी का नंबर के बाद जो है टेक्निकल के माध्यम से उस व्यक्ति को भी ट्रेस आउट कर लिया। जो अभियुक्त ड्राइवर था, आरोपी जो हैवान ड्राइवर था, वो जो है मिस्टर दीपक बोरा पुत्र नंदन बोरा, निवासी फतेहपुर थाना मुकानी हल्द्वानी है, 39 ईयर्स का आदमी है। तो वो जो है पाइंस भवाली रोड पर वो पकड़ा जाता है। उसको तुरंत जो है डिटेन किया जाता है और उसकी ही निशानदेही पर जो है महिला से जो मोबाइल लूटा था उसने, ये सारी जब झमेला हो रहा था जो क्राइम के दौरान, घटना के दौरान जो महिला रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करती है, तो उसका मोबाइल को भी उसको मतलब बल प्रयोग करके उसको लूट लिया रहता है, वो अपने पास ही रहता है। तो अभियुक्त से विक्टिम का मोबाइल भी बरामद हुआ है और जो घटना में प्रयुक्त व्हीकल भी बरामद हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो है घटना में विधिवत रूप से फॉरेंसिक टीम आई है और घटना के पुष्टि होने के बाद जो है उस घटना के संबंध में विभिन्न जो सैंपल्स है, जैसे महिला की चप्पल है जो वो वहाँ पर वो छूट गई थी, और विभिन्न प्रकार की घटना के संबंधित जो साइंटिफिक एग्जिबिट्स है, वो सब हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर विधिवत रूप से हमने कलेक्शन भी किया है, FIR भी दर्ज करे हैं। और जो है अभियुक्त का पकड़ में आते ही उसके हिरासत में लेने के बाद जो है ये लुटी हुई मोबाइल भी हमने बरामद किया है, गाड़ी भी बरामद किया है। विधिवत रूप से उसका गिरफ्तारी का कार्रवाई भी की गई है। क्या कार्रवाई की जा रही है? यस, अभी जो है पहले तो अभी जो है अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया जा रहा है। जानकारी में आया है कि मिस्टर जायसवाल है, वो उसका 2 टैक्सी नंबर का रजिस्ट्रेशन, टैक्सी नंबर का गाड़ियां हैं, टैक्सी रजिस्ट्रेशन गाड़ियां हैं।
तो उसने 27 तारीख को इस दीपक बोरा को हैंडओवर किया है। इसने ना पुलिस की सत्यापन कराया है, सत्यापन रिपोर्ट नहीं है, ना कोई निवास प्रमाण पत्र लिया है, और जो है मतलब उसके अलावा टैक्सी यूनियन का मेंबरशिप का कार्ड भी नहीं है। बिना टैक्सी यूनियन का मेंबरशिप का कार्ड का उसने अपना येलो बोर्ड का टैक्सी जो है उसने थमा दिया है। मालिक होने के नाते ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है और उल्लंघन है। उसको हमने संज्ञान में लिया है। सीओ ट्रैफिक के माध्यम से, एसपी ट्रैफिक के माध्यम से हम लिखा पढ़ी करते हुए और माननीय डीएम साहब को और आरटीओ को लिखेंगे, हम इनका दोनों टैक्सीज का रजिस्ट्रेशन नंबर हम कैंसिल कराएंगे। मेरा सख्त संदेश है सभी टैक्सी ओनर से और सभी प्राइवेट गाड़ी ओनर से। सबसे पहली बात तो प्राइवेट गाड़ियों को टैक्सी मतलब कमर्शियल लाइन में आप चला नहीं सकते हो, ये तो करना अपराध है, उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे। और टैक्सी मालिक है, अगर आप अपना गाड़ी किसी ड्राइवर को देते हो, सबसे पहले तो पुलिस का वेरिफिकेशन सत्यापन रिपोर्ट होना चाहिए, उसका निवास होना चाहिए, स्थानीय निवास, जनपद नैनीताल का स्थानीय निवास होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी वेरीफाई करें। और तीसरा नंबर पर जो भी स्थानीय टैक्सी यूनियन होगा, रजिस्टर्ड टैक्सी यूनियन होता है, मतलब पंजीकृत और या फिर मान्यता प्राप्त टैक्सी यूनियन होता है, उनका यूनियन का कार्ड होना चाहिए। उसके बाद ही आप अपना टैक्सी ड्राइवर का टैक्सी को उनको हैंडओवर का जो पता है, ये 39 ईयर्स का आदमी है, अनमैरिड है। पूर्व में कभी अशोका लैलैंड रुद्रपुर में कभी मतलब संविधान में नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था, वहां से छोड़ दिया। उसके बाद एक सेकेंड हैंड अल्टो दिया उसने, उसके फादर ने लेके दिया, उससे भी ठीक से कमाई नहीं कर पाया, उसको बेच दिया। उसके बाद 2024 में एक मतलब टवेरा लिया सेकेंड हैंड, उससे भी ठीक से कमाई नहीं हो पाया, तो वो भी बेचना पड़ा परिवार को। अभी परिवार वालों का कहना है कि हमारे घर से बेदखल है, पर ऐसे फ्रीलांसिंग करके गाड़ियां चलाने का काम करता है। तो अभी तक का हिस्ट्री में 60 एक्साइज की एक बहुत पुरानी मुकदमा है, पर अभी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का कंगाला जा रहा है, जो भी आगा आपको साझा करेंगे।